नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस नए सीरीज में महत्वपूर्ण 2021 का सम्मेलन का चर्चा करेंगे, जिसमें कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, चाहे बिहार दरोगा हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, अन्य जो भी एग्ज़ाम है जिसमें 102 प्रश्न आने की संभावना रहता ही है। तो पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे 2021 का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों पहले ही हम बता देते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण सम्मेलन का ही चर्चा करेंगे इसमें दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि निश्चित ही रूप से पूछा जाएगा। सम्मेलन तो किसी भी ईयर में लगभग 100 से अधिक होता है, लेकिन वो सभी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं। पहला सम्मेलन है डेफ एक्सपो 2022, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्च 2022 में आयोजित की जाएगी, जो कि गांधीनगर गुजरात में होगा। याद रखिएगा दोस्तों, डेफ एक्सपो 2022 का सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में होगा, जो कि इसके मुख्य बिंदु में यही है कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका सम्मेलन याद रखिएगा, डेफ एक्सपो गांधीनगर गुजरात में होगा मार्च 2022 में। इसी तरह देख लेते हैं 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि जनवरी 2022 में होगा पुणे महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में, जिसमें कि थीम रखा गया है महिला सशक्तिकरण के साथ विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा, साइंस एंड टेक के मामले में महिला सशक्तिकरण की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थीम है यह, जो कि जनवरी 2022 महाराष्ट्र में होगा। इसी तरह आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, जो कि इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह पहली आयोजन है दोस्तों। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, जो कि सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है पहली बार, जिसकी मंत्री के रूप में अमित शाह को बनाया गया है। याद रखिएगा, जिसका उद्घाटन किया गया है, यह सितंबर 2021 में ही हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसी तरह आगे है रायसीना डायलॉग। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जो कि अप्रैल 2021 में ही इसका सम्मेलन हो चुका है। कहाँ? नई दिल्ली में, जिसमें कि 2 देश के मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया। पहला रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कमागे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन को। याद रखिएगा, रवांडा के राष्ट्रपति को और डेनमार्क के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था रायसीना डायलॉग में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। अगला इम्पोर्टेंट है 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि कलकत्ता में आयोजित की गई थी। इतना ही याद रखिएगा, 40वां INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन कलकत्ता में किया गया था। इसी तरह आगे इम्पोर्टेंट है 15वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन, जो कि वर्चुअली हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जिसमें मुख्य पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ विषय रखा गया आत्मनिर्भर भारत के लिए नए दशक की शुरुआत। देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे इसी तरह देख लेते हैं वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि नवंबर 2021 में आयोजित की गई है नालंदा बिहार में। याद रखिएगा, वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन, जो कि नालंदा बिहार में आयोजित की गई है, जिसके मुख्य पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो भारत में पहली बार इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध और परिषद द्वारा आयोजित की गई है। भारत में पहली बार किया गया, वो पर भी नालंदा बिहार में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन। उसी बौद्ध से संबंधित जितना भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वह नालंदा विश्वविद्यालय से ही प्राप्त होता है। तो देख लीजिएगा बारे बौद्धिक सम्मेलन नालंदा बिहार। थोड़ा आवाज़ में दोस्तों कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि थोड़ा आज मेरा गला बैठा हुआ है। देख लीजिएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। इससे पहले देखे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि भारत में की गई थी और भारत के द्वारा उसमें भागीदारी था। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, 16वां G20 शिखर सम्मेलन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि इटली में की गई थी 2021 के अक्टूबर में। याद रखिएगा, वर्चुअली हुआ था इटली की राजधानी रोम में। याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह 16वां हुआ है, आगे 17वां, 18वां और 19वां, तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों की घोषणा हो चुका है। 17वां शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में। 18वां याद रखिएगा, 18वां कहाँ पे है? भारत में। और 19वां याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, 16वां इटली में हो चुका है,
17वां इंडोनेशिया में होगा और 18वां इंडिया में और 19वां दक्षिण अफ्रीका में होगा। याद रखिएगा G20 इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे देख लेते हैं एससीओ की 21वीं बैठक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा एससीओ की 21वीं बैठक जो कि सितंबर 2021 कजाकिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, याद रखिएगा जगह का नाम है दुशांबे में, इम्पोर्टेंट है। जिसमें कि इस बार नया देश के रूप में, नम्मान देश के रूप में ईरान को बनाया गया है, याद रखिएगा ईरान को। एससीओ की बैठक कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में, जिसमें कि एससीओ का नम्मा सदस्य के रूप में ईरान को बनाया गया है। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा 21वां हुआ कजाकिस्तान, अगला होगा उज्बेकिस्तान में, दोनों में किस्तान लगा है, याद रखिएगा। पहला कजाकिस्तान, लास्ट उज्बेकिस्तान, लास्ट नहीं सॉरी 22वां। आगे देख लेते हैं क्वाड सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा क्वाड शिखर सम्मेलन, जिसमें कि 4 देश महत्वपूर्ण रूप से इसका सदस्य है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। याद रखिएगा ये क्वाड सदस्य देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज भी किया जाता है। तो इसका पहला व्यक्तिगत रूप से आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा 2021 का सितंबर 2021 में हुआ वाशिंगटन डीसी में, जो कि पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन है। इसी तरह आने वाले समय में भी इसका आयोजन का डेट दे दिया गया है, जो कि 2021 में हुआ है यूएसए में, 2022 का होगा दोस्तों, याद रखिएगा 2022 का जापान में, 2023 का होगा इंडिया में और 2024 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा 2023 का कहाँ होगा, इंडिया में, क्वाड शिखर सम्मेलन, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वर्चुअली हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। याद रखिएगा भारत ने। विषय के रूप में ब्रिक्स, इतना याद रखिएगा, ब्रिक्स #15 इंडिया ETC, याद रख लेगा, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों इंडिया में। आगे देख लीजिएगा 14वां, तो इसका जो ब्रिक्स नाम से ही इसका सम्मेलन अल्फ़ाबेटिकल होता है। जैसे इंडिया में अगर 13वां हुआ है तो 14वां चाइना में होगा, 15वां साउथ अफ्रीका में होगा, फिर ब्राज़ील से आगे चालू होगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, जो कि जनेवा में किया गया है। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, जनेवा में। अगला इम्पोर्टेंट है 11वीं गंगा मेकोंग सहयोग बैठक, जो कि वर्चुअली की गई है। इसकी अध्यक्षता भारत और कंबोडिया दोनों देश के विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कोविन ग्लोब कन्वेंशन, इसका अध्यक्षता भारत की द्वारा की गई है, जो कि वर्चुअली आयोजित की गई थी जुलाई 2021 में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन, जो कि जून 2021 में बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में की गई थी, जिसका महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करें तो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी देशों का एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुआ है। याद रखिएगा नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की गई है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट G7 से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा G7 का 47वां शिखर सम्मेलन, जो कि जून 2021 में करनाल यूके में किया गया है। याद रखिएगा यूके मतलब ब्रिटेन में आयोजित की गई है G7 शिखर सम्मेलन। इसका थीम याद रखिएगा बिल्डिंग बैक बेटर, याद रखिएगा BBB, एक बिल्डिंग बैक बेटर। 47वां शिखर सम्मेलन यूके और थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में 4 देश को बुलाया गया था, याद रखिएगा, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो कि आमंत्रण 4 देशों को दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये दोनों याद हो गया। और दोनों में दक्षिण लगा हुआ है, एक में दक्षिण अफ्रीका, एक में दक्षिण कोरिया। आगे देख लेते हैं G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। दोस्तों याद रखिएगा G20 का जो देश अध्यक्षता करता है, लगभग सभी विदेश मंत्रियों हो कि वित्त मंत्री हो, इसका शिखर सम्मेलन उसी देश में होता है। तो याद रखिएगा यह स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, जो कि इटली में ही किया गया है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट P4G शिखर सम्मेलन, जो कि मई 2021 में हुआ है।
सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है। विषय रखा गया है कार्बन तटस्थता की और समावेशी हरित पुनर्प्राप्ति। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसी तरह इंपॉर्टेंट है आगे 17वीं बिम्स्टेक, याद रखिएगा 17वीं बिम्स्टेक की अध्यक्षता की है, वर्चुअली बैठक हुई थी जो कि श्रीलंका के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वाड समिट इससे पहले वाला इंपॉर्टेंट है, वो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि वर्चुअली की गई थी। जबकि क्वाड समिट 2021 की चर्चा करें तो यूएसए अमेरिका के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसी तरह इंपॉर्टेंट है पहला आसियान भारत हैकेथॉन, इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्चुअली की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इंपॉर्टेंट आगे ये इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव GAF 2021 जो कि केरल में किया गया था, जिसका उद्देश्य रखा गया था आयुर्वेद और वैश्विक चर्चा और इसके विकास को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि वर्चुअली की गई थी। इसकी अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासिन ने की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो कि वर्चुअली की गई थी। इसकी अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें जितना भी सम्मेलन की चर्चा हम किए हैं उसमें महत्वपूर्ण सम्मेलन फिर से हम एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा, वही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला राष्ट्रीय से चर्चा करें तो डेफ एक्सपो इंपॉर्टेंट है। 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंपॉर्टेंट है जो कि पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। रायसीना डायलॉग जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसी तरह आगे देख लेते हैं, ये भी 40वां INCA की अध्यक्षता कोलकाता में। इसी तरह आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नालंदा में आयोजित की गई है, भारत में पहली बार, नालंदा बिहार में। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है G20 शिखर सम्मेलन और G7 दोनों का, याद रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन जो कि इटली की राजधानी रोम में और G7 करनाल यूके में आयोजित की गई थी। G20 और G8 और G7 ये तीनों देश का मीटिंग याद रखिएगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है। आगे SCO का 21वीं बैठक इंपॉर्टेंट है, केमी 21वीं जो कि कजाकिस्तान में की गई। इसी तरह अगर 2022 का चर्चा करें तो उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि 9वां सदस्य के रूप में ईरान को बनाया गया है। इसी तरह इंपॉर्टेंट है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि इंडिया के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कोविन कनक्लेव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि वर्चुअली की गई थी। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, जिसमें 3 मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आगे देख लेते हैं 31वां नाटो शिखर सम्मेलन जो कि ब्रुसेल्स में की गई है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन जो कि करनाल यूके में। इसके अलावा P4G की दक्षिण कोरिया सियोल में। इसी तरह क्वाड समिट इंपॉर्टेंट है। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव इंपॉर्टेंट है। इसी तरह देख लेते हैं आगे 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों जितना भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 में आयोजित की गई थी उस सभी का इंपॉर्टेंट के बारे में चर्चा कर दिए हैं। अगर इतना भी आप लोग याद रखिएगा तो निश्चित ही रूप से आने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा ही। तो दोस्तों बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे इसी तरह का वीडियो हम लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।